नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग विद जिग्नेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी सिंपल मशीन लेक्चर सीरीज का आज आखिरी 5वां मॉड्यूल है। हमने 4th मॉड्यूल में देखा था कि एग्जाम्पल में जब आपको लोड, एफर्ट्स, एफिशिएंसी, सिंपल डिफरेंट मशीन्स के वेलोसिटी रेशियो जब आपको दिए हुए हैं तब आप एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, आज हमारे 5th मॉड्यूल में हम देखेंगे कि जब आपको P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी यानी कि लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो उस एग्जाम्पल को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। Calculate maximum mechanical advantage and maximum efficiency of a machine having a law of machine P is equal to 1 by 20 W plus 135 and velocity ratio 25। ठीक है, ये एग्जाम्पल 2 बार गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमको लॉ ऑफ मशीन दिया हुआ है। ठीक है, वो P इज इक्वल टू 1 बाई 20 W प्लस 135। इसको हम लॉ ऑफ मशीन के इक्वेशन P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमको M मिल जाएगा 1 बाई 20 और C मिल जाएगा 135। तो M इज इक्वल टू 1 बाई 20 एंड C इज इक्वल टू 135। वेलोसिटी रेशियो हमको दिया हुआ है, दैट इज 25। नाउ वी नो दैट द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 बाई m। ठीक है, तो यहाँ पे m की जगह हमने लिख लिया 1 बाई 20, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 अपन 20, तो 20 ऊपर आ जाएगा, तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज हमको मिल जाएगा 20। नाउ वी नो दैट द मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ पे होगी, तो इज इक्वल टू 1 अपन m इंटू वी आर होगा, तब हमको मिलेगी मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमको पता है 1 अपन 20, वी आर अपने को दिया हुआ है 25, तो 20 ऊपर चला जाएगा, तो 20 बाई 25, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.8 इज इक्वल टू 80%। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 80%। तो इस तरह का एग्जाम्पल दोस्तों 2 से 3 मार्क्स में जीटी में एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज ए एमसीक्यू भी ये पूछे जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बच्चों को टफ भी लगता है, क्योंकि एग्जाम में इसको थोड़ा ट्विस्ट किया होता है। यह एग्जाम्पल 5 से 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखते हैं फर्स्ट। इन अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन एन एफर्ट ऑफ 2 किलो न्यूटन रेज्ड अ लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन। यहाँ पे P दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन और लोड दिया हुआ है 60 किलो न्यूटन। दूसरा हमको एफर्ट दिया हुआ है, एन एफर्ट ऑफ 3 किलो न्यूटन रेज अ लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। ठीक है, दूसरा P दिया हुआ है हमको 3 किलो न्यूटन, W दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन इज 50, VR दिया हुआ है 50। कैलकुलेट एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 160 किलो न्यूटन। अपने को लोड दिया हुआ है 160 किलो न्यूटन, अपने को P एफर्ट फाइंड करना है। दूसरा हमको फाइंड करना है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सिंपल मशीन, और थर्ड हमको स्टेटमेंट देना है कि ये मशीन रिवर्सिबल है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे यहाँ पे 2 केस दिए हुए हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दोस्तों, ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 केस है। पहला P एफर्ट दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन और लोड दिया हुआ है 60 किलो न्यूटन। दूसरा एफर्ट दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन और लोड दिया है 100 किलो न्यूटन। तो 2 केस है अपने पास और VR है 50। तो अपने को पता है कि लॉ ऑफ मशीन क्या होता है, तो P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में ये दोनों केस की वैल्यू रख देते हैं, तो अपने को 2 इक्वेशन मिलेंगे। तो 3 इज इक्वल टू एम इंटू 100 प्लस सी, ये दूसरी वैल्यू रख दी मैंने। 2 इज इक्वल टू एम इंटू 60 प्लस सी। यहाँ पे साइन चेंज कर दी, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे सी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 100 m माइनस 60 m इज इक्वल टू 40 m, दैट इज वाई m इज इक्वल टू 1 बाई 40। तो m हमको मिल जाएगा 0.025। ठीक है,
तो हम इस वैल्यू को m की वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो हमने इक्वेशन 2 में रखा, तो 2 इज इक्वल टू 0.025 इंटू 60 प्लस सी, तो हमको c मिल जाएगा यहाँ पे 0.5। तो इस तरह से हमने m और c को फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? तो दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड की मदद से फाइंड किया। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन जाएगा लॉ ऑफ मशीन का P इज इक्वल टू 0.025W प्लस 0.5। ये इक्वेशन हमको मिल गया। अभी हमको क्या करना है? एफर्ट फाइंड करना है रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 160 किलो न्यूटन। तो हमको P फाइंड करना है। तो यहाँ हम इस इक्वेशन में W की वैल्यू 160 किलो न्यूटन रख देते हैं। तो 0.025 मल्टीप्लाई बाय 160 प्लस 0.5 कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलेगा P इज इक्वल टू 4.5 किलो न्यूटन। ठीक है। अभी हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो हमको पता है मैक्सिमम एफिशिएंसी का इक्वेशन है 1/m इंटू वी आर। हमने यहाँ पे m फाइंड किया, दैट इज 0.025 और वी आर हमने को दिया हुआ है 50। तो एफिशिएंसी हमको मिल जाएगी 0.8। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमको एफिशिएंसी ईटा मैक्स मिलेगा 80%, जो कि 50% से ज़्यादा है। तो हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा जब एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होती है तो वो मशीन क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ठीक है। तो मशीन क्या होगा? मशीन इज रिवर्सिबल। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी प्रॉब्लम है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है, तो इस पे ज़रूर ध्यान देना। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, यहाँ पे सिंपल मशीन लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन बाय एन एफर्ट ऑफ 10 किलो न्यूटन। ठीक है। W दिया हुआ है, P दिया हुआ है। इफ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज 10, हमको मैक्सिमम MA दिया हुआ है 10। कैलकुलेट एन एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन। अपने को P फाइंड करना है। ठीक है। डेटा गिवन, W 50 किलो न्यूटन, P इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, मैक्सिमम MA दिया हुआ है 10। तो वी कैन फाइंड आउट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W बाई P इज इक्वल टू 50 बाई 10। ठीक है। W इज इक्वल टू 50 और P इज इक्वल टू 10, तो MA इज इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है। नाउ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1/m, हमको इक्वेशन पता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको मैक्सिमम MA दिया हुआ है, दैट इज 10। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 1/mmx, तो यहाँ पर m को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो m इज इक्वल टू 1/10, तो हमको स्मॉल m मिल जाएगा 0.1। ठीक है। अभी हम जानते हैं कि हमारा सिंपल मशीन का लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन है P इज इक्वल टू mw प्लस c। तो यहाँ पे हम P की जगह पे 10 इज इक्वल टू m हमने फाइंड किया 0.1, W इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है प्लस c। तो हम इजीली c को फाइंड करते हैं। c कितना आएगा यहाँ पे? 5। तो इस तरह से हमारा लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू 0.1 W प्लस 5। ठीक है। अभी हमको यहाँ पे लास्ट केस में दिया हुआ है लोड 120 किलो न्यूटन दिया हुआ है, उसके लिए हमको एफर्ट फाइंड करना है। ठीक है। तो इस इक्वेशन में W की जगह पे हम रख देंगे 120 किलो न्यूटन, तो P इज इक्वल टू 0.1 इंटू 120 प्लस 5, तो 12 प्लस 5 आएगा, तो P की वैल्यू मिलेगी हमको 17 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन का यूज़ करके कोई भी एग्जाम्पल का एफर्ट या फिर लोड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, पूरी सिंपल मशीन की सीरीज़ के 5 मॉड्यूल पसंद आए हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपको किसी भी पॉइंट में या मॉड्यूल में डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखें। मैं उस डाउट को, इस क्वेरी को सॉल्व करूँगा और आपके पास फिर से प्रस्तुत हो जाऊँगा। थैंक यू सो मच।